नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका फाइनेंशियल दोस्त। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे कि म्यूचुअल फ़ंड क्या है और यह कैसे वर्क करता है। तो दोस्तों, आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं। बहुत सारे निवेशक मिलकर म्यूचुअल फ़ंड कंपनी में अपना अमाउंट जमा करते हैं, जो एक पूल अकाउंट के रूप में काम करता है। यह सारा पैसा म्यूचुअल फ़ंड कंपनी एक फ़ंड मैनेजर को अपॉइंट करके उसके द्वारा यह पैसा अलग अलग कंपनी और स्टॉक के अंदर, बॉन्ड में या गवर्नमेंट सिक्योरिटी में, जहां पर भी फ़ंड मैनेजर को लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है, वहां पर अपनी नॉलेज और एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग यह पैसा इन्वेस्टमेंट करता है। यह सभी प्रोसेस जो है एक फ़ंड मैनेजर के द्वारा किया जाता है। सबसे पहले तो बहुत सारे लोग निवेशक के रूप में एक कंपनी के अंदर अपना पैसा जमा कर कर फंड मैनेजर को देते हैं, और फंड मैनेजर उन सभी निवेशकों के बिहाफ पे यह पैसा अलग अलग जगह पर इन्वेस्टमेंट करता है। जिस तरह बैंकों को रेगुलेट करने के लिए आरबीआई होता है और सभी बैंकों को आरबीआई की गाइडलाइन को फॉलो करना होता है, उसी तरीके से म्यूचुअल फ़ंड के अंदर सेबी और एमफी के द्वारा बनाई गई गाइडलाइन को सभी म्यूचुअल फ़ंड कंपनियों को फॉलो करना होता है, और उसी के अकॉर्डिंग वह सभी अपना इन्वेस्टमेंट और जो भी उनकी गाइडलाइन होती है उसी के अकॉर्डिंग यह सारा प्रोसेस किया जाता है। तो इस लिहाज से ये काफ़ी हद तक रेगुलेटेड है, इस वजह से यह सेफ़ होता है। म्यूचुअल फंड में मोटे तौर पर चार तरीके की कैटेगरी होती हैं। पहली होती है इक्विटी, दूसरी होती है डेब्ट, तीसरी होती है हाइब्रिड और चौथी होती है कमोडिटी। यह इन तीन कैटेगरी की स्कीमों के अंदर मोटे तौर पर इन्वेस्टमेंट किया जाता है। आगे आने वाले वीडियो में हम अलग अलग कैटेगरी वाइज भी आपको इसके बारे में पूरी डिटेल देंगे। म्यूचुअल फंड में जब आप अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका पैसा अलग अलग कंपनियों में, 30 से 40 कंपनियों में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। इसे आप इस उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने अपना 100 रुपये का निवेश किया है, तो वह 100 रुपये आपके 30 से 40 कंपनियों में अलग अलग डिवाइड होकर इन्वेस्ट होते हैं। जैसे मान लीजिए कि आईसीआई बैंक में आपका 5 रुपये इन्वेस्टमेंट होंगे, पेज इंडस्ट्री के अंदर आपके 4 रुपये इन्वेस्टमेंट होंगे, रिलायंस के अंदर आपके 4 रुपये इन्वेस्टमेंट होंगे, एचडीएफसी बैंक में आपके 3 रुपये इन्वेस्टमेंट होंगे, इन्फोसिस के अंदर आपके 3 रुपये इन्वेस्टमेंट होंगे। इस तरीके से 30 से 40 कंपनियों में आपके अलग अलग कुछ कुछ पोर्शन इन्वेस्टमेंट होता है। तो आपका रिस्क यहाँ पर कम हो जाता है, क्योंकि आप भी इतनी समझ रखते हैं कि कभी भी जब मार्केट में गिरावट आती है तो एक साथ 30 से 40 कंपनियाँ नहीं गिरती। तो अगर मान लीजिए आपकी 5 से 7 कंपनियां लॉस में भी चल रही हैं, तो बाकी कंपनियां आपके लिए प्रॉफिट बना रही होती हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप अभी तक समझ गए होंगे कि म्यूचुअल फ़ंड क्या होता है और यह किस तरीके से वर्क करता है। दोस्तों, आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।